तो दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध कितना नॉर्मल हो चुका है आजकल के जमाने में, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरीके से कहें तो आजकल का फैशन हो चुका है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या कोई माँ अपने अवैध संबंध के चलते अपने 8 साल के मासूम बच्चे की बलि चढ़ा सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी घटना के बारे में जो की हुई है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पिनहट थाना क्षेत्र के नयापुर मोहल्ले में। और इसी मोहल्ले के एक घर में रहते थे करण सिंह, उसका छोटा भाई भानु सिंह और उसकी पत्नी यशोदा और उसका एक नन्ना मुन्ना 8 साल का प्यारा सा बच्चा रौनक। तो बेसिकली ये जो करण सिंह थे यही अपने परिवार के कर्ता धर्ता यानी कि मुखिया थे। यही इस परिवार को चलाते थे, खर्चा पानी सब उठाते थे। इसीलिए ये अपने घर से काफी दूर गुजरात के सूरत में कपड़ा के कारखाने में काम करते थे। और अपने घर से काफी दूर होने के नाते ये 6 महीने या साल भर में एक आध बार अपने घर पे कुछ दिनों की छुट्टियां लेके आते थे। और अभी पिछले 18 नवंबर 2024 को करण सिंह सूरत से छुट्टी लेके अपने घर आगरा आए हुए थे। तो इनका अपने घर आने का 8-10 दिन तो काफी अच्छा गुजरा, काफी खुशहाली से अपने परिवार में समय बिता रहे थे। फिर आया 29 नवंबर 2024 का दिन और ये वही दिन था जो करण सिंह की लाइफ में एक तूफान बन के आया और इनका सब कुछ तबाह कर गया। और इस दिन करण सिंह गए हुए थे बाजार सब्जियां वगैरह लेने के लिए, तभी इनको फोन आता है इनकी पत्नी यशोदा का और वो रोते बिलखते हुए बताती है कि रौनक कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और इतना सुनते ही करण सबको छोड़ के तुरंत भागे दौड़े घर आए और रौनक की तलाश में जुट गए और पूरी रात इधर उधर बेबस होकर अपने इकलौते कलेजे के टुकड़े को ढूंढते रहे। और जब पूरी रात ढूंढने के बाद रौनक नहीं मिला तो ये सुबह होते ही तुरंत पुलिस स्टेशन जाके रोते बिलखते हुए अपने बेटे रौनक का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा दी। और रिपोर्ट दर्ज करने के तुरंत बाद से ही पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दिया। पर 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर आया 2 दिसंबर 2024 का दिन और 2 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे के करीब इनके घर के पीछे गली में मोहल्ले वालों को एक लावारिस बोरी दिखाई दिया। और जब लोगों ने उस बोरे को खोल के देखा तो उसमें बेचारा मासूम रौनक पड़ा मिला। और इसके बाद फॉरेंसिक टीम एक्टिव हो गई और उन्होंने इनके घर का जांच पड़ताल किया तो इनके घर के छत पे और सीढ़ियों पे सारा सबूत साफ साफ दिखाई दिया। और बोरे पे तो भानु का फिंगरप्रिंट भी मिला। जिसके बाद पुलिस ने भानु को पकड़ के उससे पूछताछ जब किया तो उसने ऐसा खुलासा किया जो कि काफी चौंकाने वाला था। और इसने बताया कि मैंने अपनी भाभी यशोदा के साथ मिलके रौनक का ये हाल किया क्योंकि रौनक भानु और उसके भाभी को एक साथ एक कमरे में ऐसी अवस्था में देख लिया था जो कि देखने लायक नहीं था। जिसके बाद ये दोनों काफी डर गए और ऐसा सोचने लगे कि रौनक अपने पापा को ये सब बता देगा और ये दोनों कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जिसके बाद मासूम रौनक की माँ यशोदा ने खुद भानु को कपड़े धोने वाली मोगरी यानी कि लकड़ी ला के दिया और बोला कि रौनक का काम तमाम कर दो, नहीं तो ये हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद भानु ने अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए मासूम रौनक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। मृतक है बच्चा, उसके जो चाचा है और उसकी जो माँ है उनको गिरफ्तार किया है। इन दोनों की इसमें मिली भगत निकली है और इन दोनों के द्वारा ही ये कृत्य किया गया, चाचा द्वारा और दोनों के द्वारा इसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया। 2-3 दिन रखने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार करके देखिए ये जो कारण निकल गया है इसमें यही है कि चाचा और जो ये मृतक जो है इसकी जो माँ थी उन दोनों के अवैध संबंध थे। अवैध संबंध को उस बच्चे द्वारा देख लिया गया था एक बार और उसी के डर के कारण कि ये बच्चा कहीं बता ना दे तो इनके द्वारा ये। तो दोस्तों देख लिया, अब इस कलयुगी माँ के ममता को कलंकित कर देने वाले कारनामे पे आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में प्रकट करिए और ऐसे वीडियोज अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए।